हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टारगेट तक में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश, भर्तियों में लाए तेजी। हाँ दोस्तों, भर्तियों को जल्द से जल्द करें। दोस्तों, उसके बाद एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, नियुक्ति पत्र स्वयं बांटेंगे सीएम योगी। हाँ दोस्तों, नियुक्ति पत्र स्वयं बांटेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे आरक्षण का कैसे होगा पालन। उसके बाद बात करेंगे आसान नहीं होगी शिक्षक भर्ती को पूरा करना। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने आदेश दिया है कि 31,661 शिक्षक भर्ती इसी हफ्ते में भर में पूरी करें। हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों के 31,661 सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया को एक हफ्ते में पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है, सरकार युवाओं को नौकरी समेत रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद ने सहायक अध्यापक के 69,000 रिक्त पदों के भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को अध्यापक पात्रता परीक्षा कराई गई थी। 7 जनवरी को टीईटी में उत्तीर्ण होने वाले सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 65, आरक्षित वर्ग के लिए 60% अंक निर्धारित किए गए थे। हाँ दोस्तों, शासनादेश के विरुद्ध अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले गए। याचिका दायर कर मुख्य रीट याचिका रामशरण मौर्य बनाम राज्य सरकार। हाई कोर्ट ने 29 मार्च 2020 को सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। दोस्तों, याची ने सुप्रीम कोर्ट 21 मार्च को आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि सहायक शिक्षक को जिन पदों पर शिक्षा मित्र तैनात हैं, उन पदों को छोड़कर शेष पर भर्ती प्रक्रिया को पूरी की जाए। हाँ दोस्तों, क्या है मामला, अब आइए हम बात करते हैं। दोस्तों, शिक्षा मित्र कट ऑफ अंक को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इसमें दोस्तों हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में 60-65 पर कट ऑफ पर फैसला सुनाया था, लेकिन इसके विरोध में शिक्षा में सुप्रीम कोर्ट चले गए और पिछली भर्ती की तरह 40-45 कट ऑफ करने की मांग कर रहे हैं। अब सरकार ने 60-65 कट ऑफ के मुताबिक एक हफ्ते में भर्ती पूरी करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सरकारी नौकरियों में आरक्षण। हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे नियुक्ति पत्र स्वयं बांटेंगे योगी। हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, योगी आदित्यनाथ स्वयं बांटेंगे नियुक्ति पत्र अपने हाथों से। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं आरक्षण का कैसे होगा पालन। दोस्तों, सरकारी नौकरियों में 60% पद पर आरक्षण से भरे जाएंगे। हाँ दोस्तों, यूपी में सरकारी नौकरियों में अब कुल 7% पदों पर ही आरक्षण होगा। आरक्षण का कोटा 10% आर्थिक रूप से कमजोर को शामिल किए जाने के बाद बढ़ा है। प्रदेश में सभी भर्ती आयोग अब इसके आधार पर ही विज्ञापन निकालकर आवेदन मांगेगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है और भर्ती के लिए जो प्रस्ताव पूर्व से आए थे उसे वापस भेजकर इसमें संशोधन कराया जा रहा है। हाँ दोस्तों, क्या है संशोधन? राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के नौकरियों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 जारी किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने निर्देश भेज रखा है कि इसे कड़ाई से लागू किया जाए। इसके आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर जो हैं उनको 10% का आरक्षण देना अनिवार्य हो गया है। इसमें केवल फायदा यूपी में रहने वाले को ही मिलेगा। हाँ दोस्तों, जो आर्थिक आरक्षण के आधार पर है उसमें जो यूपी के हैं केवल उन्हीं को फायदा मिलेगा। यूपी के बाहर वालों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 21%,
अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही है। आर्थिक रूप से कमजोर में शामिल करने वाले के बाद यह आंकड़ा 7% हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं, आसान नहीं होगी शिक्षक भर्ती को पूरा करना। हाँ दोस्तों, आसान राह नहीं है 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरा करना। 31,661 पदों पर आरक्षण के मानक शिक्षा मित्रों की श्रेणी निर्धारण होगी चुनौती। हाँ दोस्तों, आरक्षण का मानक और शिक्षा मित्रों की श्रेणी को निर्धारण होगी चुनौती। दोस्तों बेरोजगारों की ओर से दोस्तों खाली पदों को भरने के लिए लगातार बना जा रहे दबाव के बाद मुख्यमंत्री की ओर से 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों के 37,339 पदों को छोड़कर शेष 31,661 पदों पर सप्ताह भर में भरने का निर्देश जारी कर दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने अधिकारियों एवं जानकारों का कहना है कि इस भर्ती को पूरे करने का आधार क्या होगा अभी तक तय ही नहीं है। शिक्षा मित्रों की भर्ती से अलग करने के बाद आरक्षण का निर्धारण कैसे किया जाएगा? शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिले 25 अंक के भारांक के बाद वह सामान्य अभ्यर्थी के मेरिट से भी अधिक अंक पा गए हैं। अब यह मेरिट में आगे हो जाएंगे। 31,661 पद शेष पदों को आरक्षण के किस मानक के आधार पर भरा जाएगा यह पता नहीं है। ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि भर्ती किस आधार पर पूरी की जाए, इसका आधार क्या होगा, यह सभी के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। हाँ दोस्तों, शिक्षा मित्रों के पदों का निर्धारण किस मानक के आधार पर किया जाएगा? दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम जल्द जारी होने से बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जिला आवंटन के बाद मेरिट तय किए जाने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आरक्षण के प्रावधानों को लेकर आपत्तियां उठाई थी। पिछड़ा वर्ग आयोग ने भर्ती पूरी करने में आरक्षण के मानकों को पूरा करने का निर्देश दिया है। हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के आवेदन में गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के बाद उस अभ्यर्थी को आवेदन में संशोधन की अनुमति भी दी गई है। इसे पूरा किए बिना भर्ती पूरी करना कठिन होगा। हाँ दोस्तों 37,339 के नौकरी के रास्ते रोककर उनकी नाराजगी मोल लेगी। शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, सरकार के इस फैसले के विरोध में प्रदेश भर में आंदोलन कर सकते हैं। ऐसे में सरकार को नौकरी देने वालों से अधिक लोगों में नाराजगी झेलनी होगी। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।